हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड जय हिंद। तो आज जैसे कि बताया था कि आज लाइव आएंगे और एक शानदार टॉपिक रहेगा आज। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आज के लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एमएलएम इंडस्ट्री के लिए आज का लाइव बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज के लाइव की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है और ये एक शुरुआत भर है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो आज के लाइव को जो भी साथी अभी देखें या बाद में देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फैन भी ऑफ करना सर। लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि अब और आज से एक शुरुआत होगी रेवोल्यूशन की, बदलाव की। जैसे हमने पहले ही आपको बताया था, ओवा इंडिया द रेवोल्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, और पिछले 2.5-3 साल से लगे हुए हैं इस बदलाव के लिए। और आज से 2.5-3 साल पहले बोला था कि डायरेक्ट सेलिंग के सामने एक सेना खड़ी कर देंगे, गलत डिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ सेना खड़ी कर देंगे और कंपनी की मोनोपोली के खिलाफ क्रांतिकारी खड़ी कर देंगे। और आज वो क्रांतिकारी खड़े हो रहे हैं। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आज का जो लाइव है ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर के अगेंस्ट नहीं है, किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है मेरी किसी कंपनी के ओनर से। लेकिन जो 16 साल में इस इंडस्ट्री ने हमें दुख दिया, तकलीफ दी, हरासमेंट दी और एक तरह से हमें दरिद्र बनाया, मजाक का पात्र बनाया, तो दुख वो तकलीफ को समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर लीडरों के साथ क्या हो रहा है। उनको बचाना जरूरी है। और दोस्तों, कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा चुभाना पड़ता है और सांच को आंच नहीं। इस क्रांति में, इस मिशन में जान भी चली जाए तो हमें खतरा नहीं है, परवाह नहीं है। ये मिशन है यूथ को बचाना, इस देश के युवाओं को बचाना। ये जिम्मेदारी किसी ने दी नहीं, हमने खुद महसूस की है। ये जिम्मेदारी खुद ले ली हमने इस देश को बचाने की, डायरेक्ट सेलिंग के चोरों से, लुटेरी कंपनियों से, झूठे डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ये आज आरसीएम के बारे में आपको बताऊंगा कि आरसीएम ही क्यों, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी 1 कह लीजिए या 2 कह लीजिए, बड़ी कंपनियों में है। नंबर 2 पे आप बोल पाएंगे, नंबर 1 पे वेस्टीज है आज के दिन, जो हम देख रहे हैं माहौल, जो सिनेरियो है। नंबर 2 पे आती है गैदरिंग के मामले में और पुरानी होने के मामले में भी। तो आज मैं आपको आरसीएम से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे हर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन पे सवाल उठेंगे। तो टीसी छाबड़ा जी से जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो लोगों को बर्बाद किया तो उसका बदला तो हम लेंगे। जो जिंदगी के हमने 15-16 साल इस इंडस्ट्री को दिए, उसका बदला तो हम लेंगे। तो आप लोग शेयर कर दें, फिर लाइव को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। और आप जो भी सवाल पूछना चाहते हो इस इंडस्ट्री को लेके, आरसीएम बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, या आपके दिमाग में जो बातें चल रही हैं उसको लेके, आप कमेंट में डालते रहें। मैं आपके सवाल भी लूँगा, सवाल देखते भी रहेंगे आपके और उनके जवाब भी आपको देंगे। तो आज का लाइव कोई 10-15 मिनट का लाइव नहीं है। आज का लाइव तसल्ली से करेंगे। आज के लाइव में हर सवाल का जवाब देके उठेंगे। और मैंने जैसा बोला था, सोशल मीडिया फेसबुक पे पिछले 4 दिनों से लगातार बोल रहे हैं कि आरसीएम का कोई भी रूबी अचीवर, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर या डायमंड अचीवर लाइव में आए और बातों का जवाब दे, सवाल जवाब करे, प्लान पे डिस्कस करे। अगर मैं प्लान के बारे में झूठ बोल रहा हूं तो पब्लिक सोचेगी जिसको आरसीएम प्लान का नहीं पता कि सर शायद गुमराह कर रहे हैं। तो हमने अपील की पिछले 4 दिनों से, चोरी से, चुपके से, अचानक से नहीं आए लाइव। 4 दिनों से फेसबुक पेज पे हम और हमारी पूरी टीम सोशल मीडिया पे डाल रही है। तो यहाँ पे जो भी लीडर आएगा हम उसको अपने साथ जोड़ लेंगे। आपका कोई अपलाइन अगर रूबी हो, हाँ, इससे पहले क्यों नहीं लिया मैंने रॉयल्टी, अचीवर्स कोड और ये जो पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड को क्यों नहीं लिया? इनको नॉलेज नहीं है। तो कम से कम मुकाबला उससे हो जिसको प्लान की नॉलेज हो। दूसरी चीज आप खुद समझिए,
रूबी स्टार, रूबी सफायर, स्टार सफायर, डायमंड को मैंने इनवाइट किया, इससे नीचे वालों को क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं पता, उनको प्लान की कैलकुलेशन नहीं आती। और अगर प्लान में दम है, उनको पैसा आ रहा है, जो वो सेमिनार कर सकते हैं, हजारों लोगों की ट्रेनिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे उन्होंने उड़दंग मचा रखा है, तो फिर लाइव आने में क्या दिक्कत है? प्रमोशन भी होगा। और अगर जेपी धनखड़ झूठ बोल रहा है तो झूठा साबित करो लाइव में आके, आप बोलिए कि ये बात गलत है या सही है, कैलकुलेशन पे बात करेंगे। तो आरसीएम को मैंने टारगेट क्यों किया आज? क्योंकि आरसीएम ने झुग्गी झोपड़ियों पे वार किया है, गरीब लोगों को लूट रही है आरसीएम, और पिछले 21-22 साल से लगी हुई है चोरी करने, ठगी करने, लूटने लोगों को। इसलिए मैं डायरेक्ट आज आरसीएम के ऊपर आया हूं। उसके बाद दूसरी कंपनियों का भी नंबर लगेगा, फिर तीसरी, फिर चौथी। 4000 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। तो जितनी कंपनी देश को लूट रही हैं, गलत डिस्ट्रीब्यूशन है, ड्रीम सेलिंग हो रही है और यूथ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप हमारे मिशन को समझ पाएंगे कि ओवा इंडिया का खुद का एक मिशन है, एक विजन है, इंडस्ट्री को साफ सुथरी करना। और वो तब होगी जब ये गलतियां जो है, कमियों को दूर करेंगे और कंपनियां एक्सेप्ट करेंगी। और आज के लाइव के बाद मैं वादा करता हूं, या तो आरसीएम बदल जाएगी, नहीं तो इसका विरोध खड़ा हो जाएगा। जो कोर टीम के अंदर 35-36 लीडर हैं इनके, वो कोर लीडर नहीं है, वो एक तरह से देखा जाए तो फेक लीडर हैं। क्या क्या उनकी इज्जत है आरसीएम के अंदर, मैं आपको बताऊंगा आज सारे के सारे। तो आप लोग लाइव को शेयर कर दें, हर आरसीएम के लीडर तक पहुंचनी चाहिए। और पता क्या कहेंगे, क्या देखना है, बकवास करता है, क्या लाइव सुनना है, बकवास करता है। बाद में सुन लेंगे जब लाइव नहीं रहेगा, लाइव में को देखना ले तो देखने में क्या दिक्कत है, देखने तो पब्लिक को। लेकिन वो क्या है, ब्रेन वॉश कर रखा प्लानों ने। आज उनकी जूम मीटिंग कर दी होगी, काउंसलिंग कर दी होगी 2 से लेकर 3 बजे तक का, उनको गुमराह कर दिया होगा और कहीं पे बिजी रखेंगे अपनी डाउनलाइन को। दोस्त, आप सभी लीडर्स को मैं बताना चाहूंगा, मेरा मकसद आपके लिए ही आपको बचाना है। एक बार क्या हुआ, एक नदी में एक संत नहा रहे थे और बिच्छू बहता जा रहा था। संत ने देखा वो डूबते हुए, मरते हुए जा रहा था, तो उस संत ने उसको उठाया और बाहर पकड़कर फेंकने की कोशिश की। बिच्छू ने डंक मारा, उसका नेचर है, और संत से वो छूट गया। फिर पकड़ा, फिर बाहर फेंकने की कोशिश की, फिर डंक मारा, फिर छूट गया। ऐसे 5-7 बार हुआ। बाद में संत ने पानी के साथ उठा के उसको बाहर फेंक दिया और उसकी जान बचाई। यही बिच्छू हैं ये छोटे मोटे लीडर, यही बिच्छू हैं ये आरसीएम के लीडर्स, ये बिच्छू हैं। जय आरसीएम, जय आरसीएम करते रहते हैं, आई लव आरसीएम, फलाना आरसीएम, धमका आरसीएम। पैसा नहीं आ रहा। मैंने एक बंदे को फोन किया, टेक्निकल एक्रोलिटी आई थी उसकी टीम में, कोई अपलाइन में या डाउनलाइन में या क्रॉस टीम में। उस आरसीएम के रॉयल्टी जो आई पूरे गांव में, एक 10-10, 20-20 रुपए की फूल माला डाल दी, फूलों की मालाएं डाल दी, और पूरे गांव में डीजे बजवा के उसको घुमाया। इसकी रॉयल्टी आ गई, देखो इसकी रॉयल्टी आ गई। जो पैसा आया था 15-20 हज़ार रुपये, वो उसका डीजे में लगवा दिया। और मैंने कॉल किया कि सर ये क्या ड्रामेबाजी है, क्यों कर रहे हो आप लोगों को गुमराह, क्या आता है आरसीएम के अंदर, और आपका क्या आ रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखाइए, बताइए आपका क्या आ रहा है। बोलता मेरा तो 10 रुपये आ रहा है, तेरे को क्या 10 रुपये आ रहा है, 10 रुपये ही आ रहा है। जब मैंने बोला कि 10 रुपये ही आ रहा है, फिर क्यों कर रहे हो आरसीएम की गुलामी, टीसी छाबड़ा की गुलामी क्यों? क्या है टीसी छाबड़ा? इसकी गुलामी के लिए पैदा हुए हैं क्या लीडर? देश को गुमराह कर दिया, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो धर्म के नाम पे। तो ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा कि आरसीएम के ऊपर फोकस है आज। बाद में अदर्स कंपनी में भी जाएंगे, हर कंपनी में सवाल खड़ा करेगी ओवा इंडिया। बदलाव का नाम है ओवा इंडिया, क्रांति का नाम है ओवा इंडिया। और कुलदीप जांगीर जी ने बहुत अच्छा मैसेज लिखा, क्या होगा शेयर करने से, क्या होगा आवाज उठाने से, क्या होगा लाइव आने से। अगर हर आदमी ये सोचता रहा क्या होगा क्या होगा, इसलिए 26-27 साल हो गए इस इंडस्ट्री को, देश को बर्बाद करते हुए, इसीलिए। लेकिन अगर आवाज उठाता हर आदमी अपनी कंपनी के खिलाफ, अपनी कंपनी के कमियों के खिलाफ, लैक्यूने के खिलाफ, जो उसके अंदर वीक पॉइंट है उसके खिलाफ अगर लोगों को जागरूक करता, तो दोस्त आज स्थिति कुछ और होती। जब मैं आरसीएम को छोड़ के केयर में गया,
और जब मैंने उसके बारे में बोलना शुरू किया तो सुरेंद्र वत्स साहब का फोन चला गया सारण साहब के पास कि इसको रोको, लाइव आके ना बोले। मेरे को 2 बार 4 बार बोला गया कि आप लाइव मत बनाओ, अपने काम से काम रखो, फोकस करो काम पे, बदला लो, लोगों को दिखा दो, सक्सेस का तमाचा मारो, लाइव मत बनाओ। मैंने कहा आप बनाऊंगा भाई साहब, और मैं लाइव बनाता रहा। फिर मेरे को बोला गया कि हम आपको नहीं रख सकते, अगर आप ऐसे लाइव बनाओगे तो फिर आपको क्लब केयर छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा छोड़ दूंगा, लेकिन लाइव बनाना नहीं छोड़ सकता, मैं अपने मिशन से नहीं भटक सकता। ये मेरी जिद है इस इंडस्ट्री को, जो कमियां हम उसको बताऊंगा। फिर हैप्पी हेल्थ इंडिया में गए, हैप्पी हेल्थ इंडिया वालों को बड़ा खुशी हुई कि जेपी धनखड़ आया, जेपी धनखड़ आया, क्योंकि ब्रांड इमेज तो थी, लोग जानते थे। फिर जेपी धनखड़ का तो वही मिशन, आरसीएम फिर क्लब केयर को पकड़ लिया, साथ में वेस्टिज को पकड़ लिया। 2-4 दिन तो उन्होंने खुशी मनाई। फिर ऊपर से जब प्रेशर आया पूरे ग्रुप का, पूरे गिरोह का, कि इससे नेटवर्किंग के अंदर नेगेटिविटी फैल रही है, इससे माहौल खराब हो रहा है, इसको रोको। फिर पवनदीप अरोड़ा जी बोलते हैं जी आप वीडियो मत बनाओ किसी के खिलाफ, हैप्पी हेल्थ इंडिया का प्रमोशन करो, प्रचार करो, अपनी टीम को बिल्ड करो, सक्सेस का तमाचा मारो। वही बातें वहां पर सुनने को आई। मैंने बोला नो, इंडस्ट्री को बदलेंगे। उसको भी छोड़ा और उसके अंदर जो कमियां थी वो भी बताई, आवाज उठाई। फिर लगा यार ये पूरा एक गैंग है, दरअसल ये कंपनियां बाहर हैं, कंपनियां, लेकिन अंदर खाते सारी एक हैं, एक ही जगह पे बैठती हैं। और वो इन्होंने दिखा दिया ईडिसा के द्वारा, जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बनाई, वो सब एक कंपनियों का गिरोह है। एक यूनियन बनाई इन्होंने, एफडीएसए बनाई, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये भी एक इंडियन कंपनियों का गिरोह था। आईडीएसए वर्ल्ड वाइड कंपनियों ने बनाई, मल्टीनेशनल कंपनियों ने यूनियन बनाई। एफडीएसए भारत की कुछ 4-5 कंपनियों ने मिलकर बनाई, आरसीएम कंपनियों ने। उसके बाद में एडीएसई बनाई इन्होंने 4-5 कंपनियों ने मिलकर। तो लोगों को बेवकूफ समझ रहे हो कि आप माहौल बनाओ, पॉजिटिव माहौल बनाओ। कैसे बनेगा पॉजिटिव माहौल? 15 से 18 करोड़ लोग ज्वाइन हो चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 27 सालों में। और आज अगर मैं एवरेज की बात करूं कामयाबी की, सक्सेस 18 करोड़ आदमियों में, तो क्या 1 करोड़ 80 लाख आदमी कामयाब हैं? 1%, 1 करोड़ 80 लाख, 1% भी कामयाब हैं क्या? 9। 18 लाख आदमी कामयाब हैं क्या भारत में डायरेक्ट सेलिंग में? तो जवाब आएगा 9, 0.1% भी, 18 लाख भी नहीं है। तो क्या 1,80,000 हैं? 9। 18,000 कामयाब हैं क्या डायरेक्ट सेलिंग में? तो डियर फ्रेंड्स जवाब है 9। और मैं बोलता हूं 1800 आदमी भी सफल नहीं है इस पूरी डायरेक्ट सेलिंग भारत की कंपनियों में। 1800 व्यक्ति बस बता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे। ये सफल आदमी सिर्फ स्टेज पर मिलते हैं, लेकिन उनके घर जाकर देखो, गाड़ियों की किस्तें टूटी हुई हैं, घर के हालात खस्ता हैं। ये पूरी डायरेक्ट सेलिंग की बात है। लेकिन सबसे ज्यादा जो देश को बर्बाद किया, वो मैं खुलकर नाम ले रहा हूं, आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक दाग है, एक धब्बा है, जो देश को लूट रहा है, गरीबों को लूट रही है। जो कंपनी जो सपने के नाम पे खिलवाड़ कर रही है और सबसे ज्यादा लोगों के ड्रीम तोड़े आरसीएम बिजनेस ने। अब मैं बताऊंगा कैसे, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आपको। ना तो प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन पता श्री चौधरी जी भाई पहले। हाँ, ये जो कमेंट्स हैं मैं कमेंट भी देखूंगा, पहले अपनी बात पूरी करते हैं, फिर कमेंट पे आएंगे और हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। यहां पर जो कुलदीप जांगीर जी हैं, आपने 9 साल आरसीएम को दिए, शशि कुमार जी ने 16-17 साल आरसीएम को दिए, क्यों छोड़ दिया? फिर क्या कारण रहा? विक्की कछुआ ने 15-20 साल आरसीएम को दिए, मुकेश कोठारी की डायरेक्ट ज्वाइनिंग, रूबी या स्टार रूबी अचीवर। डॉक्टर गगनदीप ने क्यों छोड़ दिया? सतीश पंडित जी के जो टाइगर थे, सबसे बड़ा बिजनेस था जिनका, क्यों छोड़ दिया? जिसकी कैसेट थी आरसीएम के अंदर, यस यू कैन डू इट, कहाँ गए यस यू कैन डू इट? क्विट कर गए डू इट। तो उसके बाद में आपका देहरादून से संजीव घड़ियाल जी, सतीश पंडित जी बार बार नाम लेते थे कैस्टों में, कहाँ है आज संजीव घड़ियाल जी? घनश्याम घबरानी जी बिल्कुल खास आदमी थे, टीसी छाबड़ा जी जो कंपनी बनी जब डे 1 से साथ थे, कहाँ हैं आज? हरिओम गिरी जी कहाँ हैं आज? राम कृपाल सरोज जी कहाँ हैं आज? कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने आरसीएम को खुलवाने में मदद की थी? और मैं एक स्पष्ट आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा गौर करें।
हिंदुस्तान की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके अंदर आरसीएम के लीडर ना हो। हिंदुस्तान की ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसके अंदर आरसीएम के लीडर ना गए हों। लेकिन हिंदुस्तान की ऐसी कोई कंपनी बताओ जिसका लीडर आरसीएम में गया हो। आपको यहीं से अंदाजा हो जाएगा इसके फेलियर प्लान का, एक्सपोज प्लान का, एक्सपायर प्लान का अंदाजा। ना कोई ओके लैब केयर का लीडर आरसीएम में गया अचीवर, ना कोई वेस्टीज का अचीवर आज तक आरसीएम में गया, ना कोई एमवे का लीडर, ना कोई मोदी केयर का, ना कोई हैप्पी हेल्थ इंडिया का, किसी भी, ना आरएमसीएल का, ना प्रोयंग का, ना प्रोवेदा का, ना किसी और कंपनी का जो भी है, रेनोटस का। यानी लीडरों को कैलकुलेशन पता है, वो आरसीएम को बोलते हैं चवन्नी छाप कंपनी, चवन्नी अठन्नी देने वाली कंपनी बोलते हैं। दोस्त, आरसीएम किसको शिकार कर रही है? फ्रेशर को, घर घर में जाके लेडीजों को, महिलाओं को, जिनको कैलकुलेशन नहीं आती। पहले बोलते थे दुकान बदलो पैसे आएंगे। हमें भी 30 अप्रैल 2007 से 8 दिसंबर 2011 तक का आरसीएम में बर्बाद किया है। ये देखिए, रामजी द्विवेदी लिखते हैं हमें भी 30 अप्रैल 2007 से 8 दिसंबर 2011 तक, बोलिए आप, 4 साल लगातार आरसीएम ने बर्बाद, और लिखा है बर्बाद किया है। बहादुरगढ़ सैनिल कटारिया जी, वाइफ आत्महत्या कर गई भाई साहब, बोलती थी आरसीएम छोड़ दे, आरसीएम छोड़ दे, नहीं छोड़ी, आत्महत्या कर दी, 10 साल जेल रह के आया है। ललित जोशी जी 2004 से लगा हुआ है भाई साहब, 10,000 रुपये भी नहीं आ रहे महीने के, आज तक लगा हुआ है। हरीश शर्मा जी छोड़ गए, गोपाल कौशिक जी, जो आरसीएम गोपाल कौशिक लिखते थे, कहाँ हैं आज? दुनिया को प्यारे हो गए, 1 रुपये नहीं जा रहा उनके घर में आरसीएम के नाम से, 1 रुपये। राजा भैया यूपी से, नेट पे डाल के देख लेना यूट्यूब पे, आरसीएम राजा भैया, वीडियो मिल जाएंगे आपको। उदाहरण देते थे आरसीएम में बड़ा काम कर दिया, 1 सिंगल रुपये नहीं जा रहा आरसीएम से उसको, और बड़े बड़े अचीवर खत्म हो गए आरसीएम के अंदर। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इनकी जो कोर टीम है, जो 34-35 लीडर इन्होंने कोर लीडर बनाए, क्या है इनका काम? क्या आरसीएम के अंदर क्यों बनाई थी कोर बॉडी? कुछ नहीं, सिर्फ एक हंगामा, एक हु हल्ला बनाने के लिए, ताकि पता लगे कोर बॉडी है। और 2000, 2001, 2, 3, 4 के बाद का एक आदमी दिखाओ उस कोर बॉडी में गया हो, जिसकी ज्वाइनिंग 2003 के बाद या 4 के बाद आई और वो कोर बॉडी में हो। बूढ़े बूढ़े लीडर हैं उसके अंदर। प्रमोद गुलाटी जी 50-60 हज़ार रुपये महीना लेते हैं, ज़्यादा तो दिखाओ, यहाँ पे आओ, फेसबुक पे लाइव आओ। 50-60 हज़ार रुपये कोर टीम में, नाम स्टार, रूबी इनकम कुछ नहीं। राकेश शर्मा बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा ब्रांड, दिखाओ 2 लाख से ऊपर इनकम है क्या आपकी? पब्लिक को दिखाओ। और बोलता 50 लाख रुपए 51 लाख का पे आउट आया मेरा। कमाल है। जब ये झूठ बोल सकते तो हम सच क्यों नहीं बोल सकते यार? जब ये झूठ बोलते नहीं डर रहे, राकेश शर्मा बिल्कुल फ्रॉड आदमी, झूठा आदमी, 51 लाख का पे आउट दिखा, मेरे पास वीडियो है, लाइव था उस टाइम पे जब उन्होंने झूठ बोली। मैं बोलता हूं 2 लाख का पे आउट दिखाओ पब्लिक को, 6 महीने की लगातार स्टेटमेंट, और प्लान पे डिस्कस करने के लिए लाइव आओ। क्या दिक्कत है? पब्लिक बैठी है लाइव, मैं भागूंगा तो आप भागोगे, पता लगेगा लाइव में किसका नेट खत्म होगा, किसका मोबाइल स्विच ऑफ होगा। मैंने बैटरी फुल कर रखी है आज स्पेशल, इसीलिए साथ में एक्स्ट्रा फोन रख रखे हैं 2, नेट खत्म नहीं होने देंगे, फोन बंद नहीं होने देंगे, भागेंगे नहीं। अभी भी टाइम है, अभी भी अपने फ्रेंड को बुला लीजिए आप, लेकिन रुपये से ऊपर होना चाहिए, जिसका बिजनेस 1-1 करोड़ कम से कम, यानी नॉलेज हो, 10-15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस हो आरसीएम का, वो आए यहाँ पे। उसके बाद में दोस्तों 2011 में आरसीएम बंद हुआ, वो कारण भी बताऊंगा, कैलकुलेशन भी बताऊंगा, लेकिन मोटी मोटी कुछ सवाल, ताकि कुछ लोगों को मिर्ची लगे और अपने फ्रेंड को बोले कि आओ फेसबुक पे लाइव, क्या क्या चल रहा है आरसीएम के खिलाफ, आओ फेसबुक पे लाइव। मैं इसलिए टाइम दे रहा हूं उनको कि शायद वो आ जाएं और बोले कि मुझे लाइव लो, और मैं उनको लाइव लूँ, आप सबके सामने पर्दाफाश हो सबका। क्या उनको नहीं पता क्या चल रहा था फेसबुक पे? लाखों लोगों ने देखे पिछले 4 दिन में हमारे कमेंट पोस्ट। 22 साल यहाँ पे लिखते हैं, 22 साल में 3 डायमंड 50 करोड़ कौन करेगा? 22 साल में। आरसीएम के लीडर गद्दार हैं, हम जैसे गरीबों को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये देखिए रेखा जी लिखती हैं आरसीएम के लीडर गद्दार, गद्दार देशद्रोही लिखा है। गद्दार किसको बोलते हैं? ये शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में। 10,000 की मैचिंग पर 5100, 5100 क्या लिखा,
2013 में आरसीएम शुरू हुआ। मैं एक बात बोलता हूँ आपको, पूरी आरसीएम को चैलेंज है। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और आज 22। एक आदमी दिखाओ जिसकी ज्वाइनिंग 2013 के बाद लगी हो और 1 लाख रुपए महीना ले रहा हो। एक सिंगल व्यक्ति 2.5 करोड़ आदमियों में दिखाइए आप हमें। 2.5 करोड़ आदमियों में एक आदमी दिखाइए आप इस 8-9 सालों में जो 1 लाख पे भी पहुंचा हो। और एक आदमी दिखाइए जो दूसरी कंपनी में अचीवमेंट लेके आया हो आरसीएम में आज तक 21-22 सालों में। एक सिंगल व्यक्ति निकाल के दिखा दो आप दूसरी कंपनी का जो अचीवर रहा हो, 2 लाख 3 लाख रुपए किसी कंपनी में कमाया हो कभी। और हर कंपनी में मिल जाएंगे आपको। सोनू शर्मा वेस्टेज में गया, आरसीएम में क्यों नहीं? उससे तो पुरानी कंपनी है, उससे ज्यादा प्रोडक्ट थे। एसपी भारल जी वेस्टेज में गए, आरसीएम में क्यों नहीं? इस प्रकार के बहुत ये सारे लीडर। और वेस्टेज के अंदर क्यों जा रहे थे? और आरसीएम को तो जो मार्केट के अंदर लीडर हैं वो बोलते हैं परचून की दुकान है आरसीएम। और मैं आज आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा कैसे, सिर्फ बातों से नहीं। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि क्या कोई आएगा माइका लाल, क्या कोई है जो लाइव में आके प्लान पे डिस्कस करने के लिए तैयार है? मैं तो वो देख रहा हूं अभी आपके कमेंट्स। 1 करोड़ महीना आता है किसको? आरसीएम करने वालों को छोड़ देती है। रॉयल्टी अचीवर था, आज भी 1 करोड़ आता है। ये कौन बोलता है साहब? आज भी 1 करोड़ महीना आता है। हाँ, किसको क्या बोल दिया पता नहीं। रामजी द्विवेदी 4 डायमंड। आरसीएम करने वालों को पत्नी गर्लफ्रेंड सब छोड़ देती है। रॉयल्टी चौथा। और रॉयल्टी का ऐसा ड्रामा करते पता नहीं क्या आ गया। आज मैं प्लान दिखाऊंगा आपको ताकि आपके दिमाग से आरसीएम का भूत निकल सके और आवाज़ खड़ी हो जाए। दोस्तों आरसीएम के अंदर एक तो आरसीएम बोलती 45% पैसा बांटती हूँ। 2000 में कंपनी स्टार्ट हुई, बिल्कुल टीन शेड का बताया जाता है कि वहाँ से शुरू हुई कंपनी। 4 कुर्सी एक टेबल से स्टार्ट हुई। जो लोग स्टार्टिंग में गए उन्होंने बताया और आज उन्होंने आरसीएम वर्ल्ड बना लिया। उस टाइम पे आज से 22 साल पहले, 21-22 साल पहले 1500 रुपये का पैंट कोट देते थे, 4000 का कोट पैंट देते थे। 1500 की किट के अंदर 1480 रुपये का कपड़ा, 20 रुपये का फार्म का चार्ज लेते थे। 20 रुपये फार्म चार्ज। आज से 20-22 साल पहले फार्म का चार्ज जो आज आप 20 रुपये मानते हो, आज 500 रुपये मानिए उसकी वैल्यू। 1480 रुपये में 1280 बिजनेस वॉल्यूम, लगभग 90% बिजनेस वॉल्यूम था। और आज 45-50% लगभग बिजनेस वॉल्यूम आता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो दोस्तों अगर आप जाओगे तो नीचे गया है बिजनेस वॉल्यूम, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम नीचे गई है। उस टाइम पे भी रॉयल्टी 20,000 रुपये आती थी, आज भी रॉयल्टी 20,000 रुपये आती है। टोटल 45% जो आरसीएम डिस्ट्रीब्यूट करती है। मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है। आरसीएम लोगों को मूर्ख बना रही है। ये देखिए, ये उठ रही है आवाजें, ये उठ रही हैं आवाजें। क्या बात सर जी, गुड, ग्रेट। प्रमोद गुलाटी जी के बारे में लिखा है एक बंदे ने यहाँ पे। इधर से उधर लैग तोड़ना, अपनी ही लैगों को तोड़ना। तो 45% का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको एक बार बोर्ड पे दिखाऊंगा, फिर बाद में हम लोग बात करते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि 45% का खेल क्या है। तो मैं जानना चाहूंगा कि तैयार हैं आप लोग? एक बार कमेंट में लिखिए, क्या आप जानना चाहते हैं? अनूप शेखावत जी कहाँ है आज? अनूप शेखावत जी बिल्कुल सही लिखा, आसिफ अली भाई ने बहुत अच्छा लिखा। अनूप शेखावत जी ब्रांड इमेज रखते थे आरसीएम के अंदर, नाम है। और बहुत सारी फायर 1, फायर 2 कैस्टें थी। रितिका राठौड़ जी, अनूप शेखावत जी, अमर सिंह डुड्डी जी कहाँ है आज? दिखाओ आरसीएम के अंदर क्यों गए वो आज अदर अलग अलग कंपनियों में? अनूप शेखावत जी क्यों? हमने भी 30 साल तो साथ से किया, आरसीएम ने बर्बाद कर दिया। ज्वाइन तो मैं कई लीडर को जानता हूँ जिनकी 15 साल में भी कुछ नहीं आ रहा। आएगा ही नहीं भाई साहब, आएगा ही नहीं। ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं और प्लान को अपडेट करना पड़ेगा ताकि हमारे भाई बच सके, ताकि यूथ बच सके। ये एक स्टोरी है, सिर्फ ड्रामेबाजी है आरसीएम के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताऊंगा कैसे पैसा नहीं आता। श्री चौधरी ने लीडर्स की जिंदगी निगल ली, अब कुछ बर्बाद कर दिया। एसपी यादव रूबी छोड़ गया। एसपी यादव जी, सतपाल यादव जी होंगे ये, सतपाल यादव जी रूबी अचीवर आरसीएम के अंदर। रूबी, ये देखिए आप, यहाँ पे आया था अभी
रूबी चिल किसको बोलते हैं? जिसकी वीकर लेग में 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम, बड़ी लेग में भी 1 करोड़ बीवी, 2 करोड़ बीवी, 4 करोड़ की सेल करने वाला व्यक्ति क्यों छोड़ गया? एक्सपायर हो गए। अप्पू जी बिल्कुल सही लिख रहे हो दोस्तों, लीडर्स देख रहे हैं। अशोक पंडित बिल्कुल सही लिखा। अशोक पंडित आरसीएम को क्यों छोड़ गए, क्यों नहीं आए आरसीएम? अच्छा मैं एक बात और बताऊंगा आपको आरसीएम के बारे में। आप चेक करो आरसीएम से निकल कर जाने के बाद क्या कोई व्यक्ति वापस आया आरसीएम में आज तक? और जो पिछले मार्च में रोयल टीचर बने थे वो आज कहाँ हैं? जो पिछले सितंबर में रोयल टीचर बने थे वो आज कहाँ हैं? उससे पहले जो बने थे आपके पूरे एरिया के अंदर, आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो आरसीएम का झंडा उठाए रहे थे पहले, वो आज कहाँ हैं? जो पहले आरसीएम आरसीएम जय आरसीएम, सोते जागते आरसीएम जय आरसीएम करते थे, वो आज कहाँ हैं? जिन्होंने छाती पर आरसीएम लिखवाया था वो आज कहाँ हैं? जिन्होंने बाइकों के शीशे पे अपने घर से गाड़ी लेके आते हैं और आरसीएम लिख देते हैं। हमारा मकसद आरसीएम को बदनाम करना नहीं, आरसीएम को सुधारना है, इंडस्ट्री को बदलना है। आरसीएम में कोई भी कमीशन में कहाँ लूट है? मुझे भी आरसीएम ने 2009 से लेकर 2017 तक मेरा टाइम बर्बाद किया है आरसीएम ने। ये देखिए बेवकूफ़ है क्या आदमी, 2009 से 2017 तक बोल रहा है मुझे आरसीएम ने बर्बाद किया है। कौन कहता है नेटवर्क बर्बाद करती है? ये सही है। सतीश पंडित हो या राजा भैया, अब किसी को रॉयल्टी के नाम पर नहीं आएगा 1 भी रुपया। बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल सही है। दिनेश मोहन बिल्कुल सही है। दिनेश मोहन नहीं है कोर में। दिनेश मोहन जी गजब के लीडर रहे थे आरसीएम में, लेकिन आज उम्मीद छुट गई। उम्मीद प्याउट पूछो एक बार, 25-30 हज़ार रुपये आ रहा है दिनेश मोहन को। 25-30 हज़ार रुपये 2001 से लगा हुआ है बंदा। नेट पे डाल के देखो, आंखें खोलो, जागो, समझो। दिनेश मोहन उससे भी बड़े लीडर हो गया, आप बन जाओगे कभी जिंदगी में। लेक्चरर था बंदा, तूफानी लीडर था। 35-25 हज़ार रुपये आ रहा है आज। लेके आओ लाइव पे। 25-30 हज़ार रुपये बोल रहा हूं मैं, मजाक कर रहा हूं क्या आपके साथ? 6 महीने की स्टेटमेंट देखो, कुछ नहीं आ रहा, उम्मीद छोड़ दी। दिनेश मोहन जी नहीं कोर बॉडी में। कोर बॉडी में तो चापलूस हैं, कोर टीम के अंदर चापलूस हैं। आरसीएम की कोर टीम में ये बोलते या तो हमें कोर टीम में ले लो, नहीं तो बिजनेस छोड़ देंगे। अच्छा आरसीएम में चेक करो कितने आदमी के पास आरसीएम के अंदर जगुआर है, ऑडी है, मर्सिडीज है, ये रेंज रोवर है। क्या इनके सपने नहीं बेचारों के? 2001 से लगे हुए हैं, फोटो खिंचवाते हैं कंपनी गाड़ियों के पास खड़े होके। गाड़ी नहीं आई। सुरेंद्र वत्स, चैट विद सुरेंद्र वत्स से ले आया गाड़ी। आरसीएम के बस की नहीं थी गाड़ी देना। गाड़ी दिखा रहे हैं, उसके फोटो खिंचवा रहे हैं। सुरेंद्र वत्स का बोलते हैं 50 लाख 1 करोड़ महीना। मैं बोलता हूं 5-6 लाख रुपए महीना है सिर्फ आरसीएम से। तो दिखाओ। रवि ओपी शर्मा ने बताओ कब किया आरसीएम? उसके पिताजी ने आईडी लगा रखी थी। आरसीएम वाला कोई भी लाइव में नहीं आएगा। ओके, यहाँ उल्टा मुंह की खाएगा। बिल्कुल खाएगा जी। लाइव में आएगा तो भाग जाए, भागने का रास्ता नहीं है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। आएगा तो फंस जाएगा इस लाइव के अंदर, फिर भागेगा तो नेगेटिविटी फैलेगी, इसलिए नहीं आ रहे। और गाने गाते थे आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता। उनका दिल टूट गया बेचारों का, दिल खत्म हो गए। एक बंदा बोलता था आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। क्या करता सर आजकल? वो पानी में उबाल बदलता है। एक बंदा आरसीएम का रोल टीचर बोलता था आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। आज वो पानी की उबाल बदलता है, शहर में पानी नल के खोलता है वो। और ऐसे बहुत सारे टेक्निकल रोल टीचर को मैं जानता हूं जिनके ये बाल उठ गए, बर्बाद हो गए, घर बैठ गए, मेंटल हो गए। मेंटल। बिमला जी में गया था अभी पंजाब, कराड़ा गांव है पंजाब के अंदर, पात्रा के अंदर। बिमला जी 2 बार टेक्निकल किया, एक बार बलवंत दीक्षित की टीम में, एक बार विजय रोधिया साबुद्दीन खान उसकी टीम में।
बर्बाद करके रख दिया, उसको 2 बार टेक्निकल किया, भाई साहब घर बर्बाद कर दिया था उसका, पैसे से साउंड थी बेचारी, सहन कर गई नहीं। और ऐसे बहुत सारी लेडीजों को जानता हूं आरसीएम के अंदर जिनको घर से बाहर निकाल रखा है उसके हस्बैंड ने, उसके परिवार ने, या हस्बैंड ने घर छोड़ दिया कि जब आरसीएम छोड़ देगी तब। ये आरसीएम एक ऐसा जहर है जो आपके नसों में उतार दिया गया, ऐसा पॉइजन है जो नसों में डाल दिया। दिल नहीं लगता आरसीएम के बिना, बोलते थे जो आदमी, लगा दिल, लगेगा, रुको। प्रमोद गुलाटी की पिन 2006 से आज तक रूबी है, बदली नहीं हुई पिन। 2006 कब था, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल, यानी 2006 से आज तक पिन नहीं बदली हुई, और उनको शर्म आती नहीं। अभी क्या बोलते थे, वो टारगेट है, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पे ध्यान दोगे प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, टारगेट पे ध्यान दो और लगे रहो लगातार लगन से। ताली बजवाता है, आज तक ताली बजवानी नहीं आई, ताली बजाओ। कैलकुलेशन पे किसी सेमिनार में बात हुई कि आज तक आरसीएम के कि भाई 32% में से 32% का है तो क्या आएगा, कभी किसी ने बताया? आप भी 3% रॉयल्टी पे, डाउन में 3% रॉयल्टी आएगी तो कितनी रॉयल्टी आपको आएगी, किसने बताया? 2002 में छोड़ गया था ओपी शर्मा, 2012 के बाद क्यों आया रवि ओपी शर्मा? आरसीएम वालों को बहुत तकलीफ हो रही है हमारे जेपी सर से, तकलीफ गलत हो रही है उनको, गधे की आंख में गालियां की मेरी तो फोड़ रहे हैं। हम तो इनकी तकलीफ को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके पैर में जो कांटा है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तकलीफ गलत है, वो तकलीफ थोड़ी देर होगी। गुजरात में क्या लेवल था? आरसीएम के अंदर मैं एमराल्ड अचीव रहा हूं, 1 करोड़ 5 लाख प्लस बिजनेस वॉल्यूम गया, 1 करोड़ से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम, 2 करोड़ की सेल दी जेपी धनखड़ ने, धूम मचाई इस पूरे एरिया के अंदर। टीसी छावड़ा बाय नेम बाय फेस जानता है, क्रॉस टीम में ज्वाइन हो गई थी हमारे डाउन में, क्रॉस टीम में करने वाले जो आरसीएम में। और कितने आदमी, आप एक काम करो अपने पड़ोस में देखो कि आरसीएम में कोई कामयाब हुआ है आपके गांव में? हर घर में काला बैग पहुंचा आरसीएम का, हर घर में। पहाड़ पे जाओ आरसीएम का बैग टंगा मिला, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया। तो बताऊंगा आपको और भी चोरी। आरसीएम जिसने किया उसकी पत्नी बड़ी डिस्टर्ब हुई। आरसीएम लोगों को मूर्ख बनाती है, मुस्कान मिश्रा जी लिखती हैं, आरसीएम लोगों को बेवकूफ बनाती है। देखिए आप, एक जेपी धनखड़ पागल हो सकता है, एक कुलदीप जांगीड़ पागल हो सकता है, एक शशि कुमार पागल हो सकता है, एक घनश्याम घबरानी पागल हो सकता है, एक संजीव घड़ियाल पागल हो सकता है, एक बिमला पागल हो सकती है, लेकिन ये सारे लोग बोल रहे हैं। बस सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे थे लोग शर्म के मारे कि पता नहीं क्या कर देंगे, अगर नाम लेके बोल दिया तो। करो क्या करोगे, हम हैं तैयार, हम हैं तैयार इस देश के लिए, बलिदान देने के लिए आगे आ गए हैं। नाम लेके टीसी छावड़ा का बोल रहे हैं, नाम ले लेके आरसीएम का बोल रहे हैं। देश को बर्बाद किया आरसीएम ने, देश को बर्बाद किया आरसीएम ने। करो क्या करोगे हमारा, और बंद करो, आगे छोड़ेंगे आरसीएम को। बहुत लूट लिया लोगों को। देवकीनंदन सोनियामलम, तेरे लिए तो हर कोई बात है, समझ सकता हूं ये तेरी प्रॉब्लम। आरसीएम वाले कैलकुलेशन पर बात करें, बिल्कुल करो। तो अब मैं जो लीडर्स अपने साथ जुड़े हुए हैं, टूट रही है इसलिए दर्द हो रहा है, आरसीएम वालों को दर्द होगा। संजय यादव स्टार एमराल्ड पटौदी से छोड़ गए। स्टार एमराल्ड जिसका बिजनेस वॉल्यूम 1 करोड़ होता है, 1 करोड़ बीवी 2 करोड़ की सेल कम से कम, वो छोड़ गए। संजय यादव जी स्टार एमराल्ड अचीवर छोड़ गए बिजनेस को। क्यों छोड़ गए? सोचो, पूछो, दिमाग खोलो। जो बिगनर ओपनर ईगल खेल रहे हो ना आप, रॉयल्टी, ऐसे 40 रॉयल्टी चूर थे मेरे डाउन के अंदर। 9 टेक्निकल अचीवर थे, किसी के घर में पैसा नहीं जा रहा, नाम के टेक्निकल है। ये कुछ सवाल आ रहे हैं, तो अब मैं आपको दिखाता हूं आरसीएम की कुछ कैलकुलेशन, जिससे आपका पता लग जाएगा कि पैसा क्यों नहीं आता आरसीएम के अंदर लीडरों को। राइट, बोर्ड पे दिखाते हैं आपको। इसको यहां सेट करते हैं, पकड़िए एक बार। 10 मिनट में कर दें, 5 मिनट में।
डस्टर कर दिया। क्लियर है क्या? क्लियर दिख रहा है? देखो दोस्तों, हमारा मकसद को समझिए। हमारा मकसद है डायरेक्ट सेलिंग को सही रास्ते पे लेके आना। और जो पिछले 22 सालों से कंपनियों ने नेगेटिविटी फैलाई, नेगेटिविटी जेपी धनखड़ नहीं फैला रहा, कुलदीप जहांगीर जी नहीं फैला रहे, शशि कुमार नहीं फैला रहा नेगेटिविटी। नेगेटिविटी तो ये कंपनियों ने फैला रखी है, लोगों को लूट के बर्बाद करके। तो आज मैं बताऊंगा आपको आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैलकुलेशन क्या है। ये लीजिए आप, ये लिखा आरसीएम, इसकी कैलकुलेशन समझिए। 45% पैसा बांटती है, 45। कैसे? सबसे पहले 3 तरीके से पैसा देती है आरसीएम आपको। नंबर 1 परफॉर्मेंस बोनस 32%। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे। दूसरी इनकम देती है आरसीएम आपको रॉयल्टी बोनस 8% रॉयल्टी इनकम देती है। और तीसरी इनकम है टेक्निकल बोनस। आवाज क्लियर है क्या दोस्तों? 5% टेक्निकल बोनस। एक बार आवाज क्लियर है क्या? थोड़ा सा बताइए आप लोग, यस कीजिए, लाइक कीजिए। एक बार यस और लाइक कीजिए। बोर्ड को नजदीक करो, यस, बोर्ड को नजदीक करो। जी सर। हाँ, क्या करें? ठीक है। ओके, अब ठीक है, ये ठीक है दोस्तों। अब मैं बताऊंगा आपको आरसीएम का 45% डिस्ट्रीब्यूशन। आप आरसीएम करते हैं तो भी समझिए दोस्तों, समझना जरूरी है, दिमाग को खोलना जरूरी है, क्योंकि आप अपनी लाइफ लगाने के लिए आए हो आरसीएम में। मेरी आपसे, मैं आपको जानता ही नहीं तो दुश्मनी किस चीज की है? ठीक है ना। हम तो चाहते हैं कि आप कामयाब हों। क्या हम चाहते हैं? आपके घर में इनकम जाए, आप अपने परिवार का एक उम्मीद हो, आप अपने परिवार की। टीसी छावड़ा आप कर्जदार नहीं है, पैसा आएगा डिस्ट्रीब्यूशन से। और आज डिस्ट्रीब्यूशन को समझिए। और फिर भी क्लियर ना हो तो यूट्यूब से नंबर ले लें, या जेपी धनखड़ को कॉल कर लें, या कोई आरसीएम छोड़ के आपके आसपास में गया हो, उस लीडर को दुश्मन ना माने, उससे आप दुश्मनी ना करें, उसको ब्लॉक ना करें, उसकी बातें सुने। ना। हाँ, क्या करें? जी सर। ठीक है ना। ठीक। ठीक करता हूँ। ठीक। आप इस वीडियो को आरसीएम के अगेंस्ट ना माने। हम चाहते हैं देश के यूथ को पैसा जाना चाहिए, और आरसीएम में नहीं आएगा। आरसीएम में पैसा नहीं आ सकता, आरसीएम तो छोड़नी पड़ेगी, आरसीएम को बदलना पड़ेगा, प्लान बदलना पड़ेगा। इस प्लान में पैसा क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले परफॉर्मेंस बोनस को समझिए कि क्यों आरसीएम को लीडर छोड़ के जाते हैं एक लेवल के बाद। ये इसको मैं थोड़ा डीपली खोल के बताता हूं आपको, चेक कीजिए आप। ये बोलते हैं सबसे पहले 100 बिजनेस वॉल्यूम से लेके 5,000 कितना 9,035। आप इसको ऐसे समझिए, 10%, 12.5% परफॉर्मेंस देते हैं। और उसके बाद में 15%, 17.5%, फिर 20%, उसके बाद में 17.5%, फिर 21%, सॉरी 17, 20, 10%, 12.5, 15, 17.5, 21, 24%, 27%, 27, 26.5, हाँ 26.5%, फिर 29% और फिर 32%। ये आरसीएम की कैलकुलेशन है दोस्तों, इसके आधार पे पैसा आता है।
मैं आपसे पूछता हूं, जब आप भी 10% पे हो और डाउन में भी 10% पे कोई आएगा तो आपको क्या आएगा? 0। फिर बोलते हैं अगला टारगेट पूरा करो। जब आप भी 12.5 पे, टीम में भी 12.5 पे आएगी तो क्या आएगा? 0। आप भी 15 पे, टीम भी 15 पे आएगी तो 0। ये परफॉर्मेंस डिफरेंस बेस है, सिर्फ 2.5%। 400, 500, 700, 800 रुपये ये आता रहेगा आपको। ये 32%। अब मैं आपको बताता हूँ रॉयल्टी कैसे आती है आरसीएम के अंदर। ये तो है डिफरेंस बेस। कभी भी डिफरेंस बेस से बड़ी इनकम नहीं आ सकती। डिफरेंस बनेगा तो पैसा आएगा, नहीं बनेगा तो नहीं आएगा। आपकी पावर लाइफ में 1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम है और आपने अगर सेकंड में मेंटेन नहीं किया तो 1 रुपया नहीं आएगा। व्यक्ति क्या करते हैं, 40,000 का बिजनेस वॉल्यूम किया, इधर भी और इधर भी, और अगर 40 का इसने कर लिया, आपको 1 रुपया नहीं आएगा। 1 रुपये भी काटा मार दो आप, डिफरेंस नहीं बचता तो पैसा नहीं आता। फिर सोचते हैं रॉयल्टी पे, तो आरसीएम के अंदर एक ही नारा दिया जाता है, रॉयल्टी चीर बनो, रॉयल्टी में इनकम आएगी। तो मैं रॉयल्टी में चलता हूं डायरेक्ट, ये तो पैसा आएगा ही नहीं आपको। अब रॉयल्टी पे आइए आप एक बार। जब आप रॉयल्टी पे आते हो तो इनकम कैसे आती है? सबसे पहले आरसीएम के अंदर रॉयल्टी है गोल्ड पिन। कैसे आती है? पावर लैग में 3,50,000 बिजनेस वॉल्यूम, सेकेंड लैग में 1,15,000 बिजनेस वॉल्यूम। सिंगल मंथ में अगर आप कर देते हो तो अब कैलकुलेशन देखिए इनकम कैसे आती है आपको। 3.5 लाख, ये 32%, 1 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये व्यक्ति भी 32% पे आ गया और आप भी 32 पे आ गए, तो आपको इस बिजनेस से ये इनकम हमेशा के लिए खत्म हो गई आपकी पावर लैग से। 1 सिंगल रुपए जिंदगी में कभी भी आपको इससे नहीं आएगा। फिर आएगा क्या? रॉयल्टी। 3% रॉयल्टी पे हो आप। इस 3.5 लाख का 3% रॉयल्टी आएगी 10,000, 9,500, 3 3 9, 10,500 रुपये आपको आई रॉयल्टी। इससे क्या आएगा? सेकंड लेग से डिफरेंस, ये बंदा 24% पे, आप 32 पे, 8% इससे आएगा, लगभग 9,500 रुपये। ये इनकम होती है 20,000 रुपये। आज से 20 साल पहले भी 20,000 थी और 22 साल बाद आज भी ये 20,000 ही आती है। उस टाइम पे 21-22 रुपए लीटर था डीजल, लेकिन आज 100 रुपए है डीजल। उस टाइम पे टिकट लगती थी 10 रुपए की, 20 रुपए की, और ताल कटोरा की लगती थी 50 रुपए। लेकिन आज टिकट 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, ताल कटोरा की चली गई 500 रुपए। तो ये इनकम नहीं बढ़ी, हर चीज महंगी हो गई। ऑटो के किराया जहां 2-3 रुपए लगता था, आज 20 रुपए पहुंच गई रोहतक के अंदर ऑटो, लेकिन ये इनकम नहीं बढ़ी। अब अगली बात, जब आपकी डाउन में रॉयल्टी आ जाएगी तो आपको क्या आएगा? क्योंकि आपकी डाउन में भी रॉयल्टी आएगी और आ रही है लोगों की, तो क्या होगा? ये बिजनेस चला गया 5 लाख का। कैसे? इसकी डाउन में 3.5 लाख इधर और 1.15 इसने इधर कर दिया। बिजनेस तो चला गया 5 लाख का, बिजनेस बढ़ गया, तो अब आपकी इनकम भी बढ़नी चाहिए। लेकिन डियर फ्रेंड्स, बढ़ने की बजाय आरसीएम में घट जाएगी। क्यों घटेगी? ये बंदा भी 3% रॉयल्टी पे आ चुका है, तो आपको इस 3.5 लाख का 1 रुपये रॉयल्टी अब यहां से नहीं आती। आपको सिर्फ 1,15,000 की 3% रॉयल्टी आएगी, यानी कि 3,500 रुपये सिर्फ, और 10,000 डिफरेंस इसका, तो अब आपको आएगा 13,000 रुपये। सिर्फ 13 से 14,000 रुपये इनकम आई, जबकि बिजनेस बढ़ गया, इनकम घट गई। उसी प्रकार से लोग बोलते हैं मैं 8% रॉयल्टी पे जाऊंगा तो क्या होगा? जब आपके दोनों तरफ अपने क्लाइंट से पूछना, ये तो था गोल्ड। ऐसे ही जब आप स्टार गोल्ड पे जाओगे तो इनकम आएगी आपकी 22,000 रुपये। जब आप प्लेटिनम जाओगे तो आपकी इनकम आएगी दोस्तों 28,000 रुपये। जब आप स्टार प्लेटिनम बनोगे तब भी आपकी इनकम आएगी 28-30,000 रुपये, 32,000 रुपये बस। और जब आप टेक्निकल बनोगे तब भी मैं आपको बताऊंगा क्या आएगा। ये तो था गोल्ड। अब इसके अंदर जो हाईएस्ट रॉयल्टी है आरसीएम के अंदर, मैं उसको लेके चलता हूँ आपको। सुरेंद्र वत्स जी को भी 30,000 से ज्यादा रॉयल्टी नहीं आ रही। सुरेंद्र वत्स को 30,000 से ज्यादा रॉयल्टी नहीं है। रवि ओपी शर्मा को 30,000 से ज्यादा रॉयल्टी नहीं है। विजय विरोधिया को 30,000 से ज्यादा रॉयल्टी नहीं है। राकेश शर्मा को 30,000 से ज्यादा रॉयल्टी नहीं है, क्योंकि आ नहीं सकती, इनको आएगी नहीं। डिफरेंस नहीं बनता, डिफरेंस की इनकम है। ये देखिए आप, ये है आप, और आपका बिजनेस हुआ 3,50,000 इधर और 3,50,000 इधर, आपका बिजनेस होता है, यानी कि 7 लाख बिजनेस वॉल्यूम, 14 लाख की कम से कम सेल, 14 लाख की सेल। इनकम कैसे आएगी? अब आप हो 32% परफॉर्मेंस पे, 8% रॉयल्टी पे, ये 32% काटा मार दो, ना इससे आएगा ना इससे आएगा। आपकी जिंदगी में अब
कभी भी ये 32% से आप बाहर हो गई आरसीएम में, अब आपको ना टेक्निकल आएगा 5%, 8% रॉयल्टी आएगी। 8 किसकी मैं बताता हूँ, ए लेग बी लेग, 2 लेग के प्लान चल रहे हैं आरसीएम में, मल्टी लेग तो बोलना शुरू कर दे, लेकिन आसान नहीं है। दिखाओ कौन से प्लान चला रही है 2 लेग के अलावा। तो 3.5 अगर आप करते हो तो बी लेग पे काटा मार दो, ना रॉयल्टी आएगी ना 32% आएगा किसी से। 8% आपको सिर्फ इसका आएगा, गुना में 8%, 8 पंजे 40, 8 थे 24, 28,000 रुपए, 28,000 रुपए स्टार पर्ल को आएगा। आप टेक्निकल बनोगे तो क्या आएगा, 5 लाख। 3 महीने मेंटेन करो, ये देखो कंडीशन देखो, आरसीएम के अंदर कंडीशन है 3 महीने जब आप 3.5 लाख को मेंटेन करोगे, उसके बाद कभी भी 5 लाख करोगे तो टेक्निकल में जाओगे। कंडीशन क्यों, 3.5 के बाद 8% रॉयल्टी, उसके बाद 5 लाख करने पर टेक्निकल दे देते। ये 3 महीने की कंडीशन बल्क बाइंग करवा दी, इसी ने कर बर्बाद किया लोगों का सबसे ज्यादा, इस रॉयल्टी ने, मेंटेनेंस ने। सामान खरीद लेते हैं कि फिर दोबारा से जीरो करना पड़ेगा, दोबारा से 3 महीने लगाने पड़ेंगे, और ये मार्च से पहले स्टार्ट कर देते हैं, जनवरी फरवरी मार्च में फिर ताबड़तोड़ काम करेंगे, या दिसंबर से लग जाते हैं। तो ये क्या 28,000 रुपये क्या आया, मैं आपसे पूछता हूं, किसी भी कंपनी का 7 लाख बिजनेस वॉल्यूम, 14 लाख की सेल, इनकम कितनी, 28,000 रुपये। घर चल जाएगा क्या, रनिंग एक्सपेंसेस नहीं थे उसके, टिकट सेमिनार नहीं थे, कपड़े जूते नहीं लेके आया, खुद को मेंटेन नहीं किया, तो उसको आया क्या। इसीलिए टेक्निकल पे जाओगे तो क्या होगा, प्लस में 5,000 रुपये और मान लो, और ये रॉयल्टी कम हो जाएगी क्योंकि ये बटेगा 33,000 32,000 रुपये, ये टेक्निकल पर्ल। स्टार पर्ल पे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, डिफरेंस बेस है ये भी, ये है 5% पे डायमंड, 4.75 पे स्टार सफायर, 4.5 पे सफायर, और 4% पे, 4% पे अगर आप देखोगे स्टार रूबी, 3.5% पे रूबी, 3% पे स्टार एमराल्ड, 2.5% पे एमराल्ड, 1.75 पे आपका स्टार पर्ल, और 1% पे आपका पर्ल। ये है 5%, ये है 5%, ये है जी 5%। अब पर्ल सोचता मैं पर्ल बनाऊं तो पता नहीं क्या आएगा, 33,000 आएगा भाई साहब। फिर सोचता स्टार पर्ल बनाऊं तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, और कम हो जाएगी इनकम, क्योंकि आपके नीचे पर्ल अचूर आ गया। ये डिफेंस बेस है। सुरेंद्र वत्स जी यहाँ है, डायमंड है, डायमंड बनता है 50 करोड़ एक तरफ और 50 करोड़ अदर्स लेगो में मिला के, 100 करोड़ बीवी, 200 करोड़ की सेल, तब जाएगा 5% पे आएगा क्या, 4.75 पे स्टार सफायर, उसकी बड़ी लैग में, बी लैग से 1 रुपये नहीं आएगा सुरेंद्र वत्स जी को, 1 रुपये ना रवि ओपी शर्मा को। आरसीएम के अंदर 1 लैग से तो जीरो आता है, जीरो 5% पे है। उसके नीचे स्टार सफायर, स्टार सफायर को भी इनकम नहीं आती उतनी, क्योंकि 4.5 डाउन में, फिर 4 वाले के नीचे 3.5, 3.5 वाले के नीचे 3, 3 के नीचे 2.5, 2.5 के नीचे 1.75, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। वो सोचते नीचे टारगेट ना लगे तो मेरे को ज्यादा आ जाए। तो दोस्तों डिफरेंस बेस प्लान में इनकम नहीं आती। और कुछ मैं लेकिन आपको बताता हूं, आरसीएम के अंदर क्या आईडी लगाने पर इनकम आती है, नो। प्रपोजल करने की इनकम आती है, नो। स्पॉन्सर इनकम देता है आरसीएम, नो। मैचिंग इनकम देता है आरसीएम, नो। रिवार्ड देता है आरसीएम, नो। और उसके बाद में आपको अगर बात करूं, ट्रैवल फंड देता है, नो। कार फंड देता है आरसीएम, नो। हाउस फंड देता है, नो। फिर देता क्या है, कुछ नहीं देता आरसीएम। दिखाओ कहां है वो लोग जो 2004 के बाद ज्वाइन हुए हों और आज 1 लाख पे पहुंचे हों। और 1 लाख रुपए दोस्तों आज कुछ भी नहीं है, आज की महंगाई में। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 1 लाख रुपए, और मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर एक मतलब मजदूरी करके अगर 25-30 हजार रुपए कमाता है, वो 1 लाख पे भारी है। तो ये था आपका प्लान। इस प्लान पे अगर कोई सवाल आपका है तो मैं आपका सवाल ले लेता हूं दोस्तों। प्लान में डिफरेंस बेस है, 8% रॉयल्टी पे अगर आप हो तो नीचे 6, रॉयल्टी भी मैं आपको बताऊं 8%, इसके नीचे 6% कटेगी, उसके नीचे 4.5%, उसके नीचे 3%। डिफरेंस बेस है। आप 4.5 पे जाओगे तो नीचे 3 आएगा, आप 6 पे जाओगे तो 4.5 आएगा, आप 8 पे जाओगे तो 6 आएगा। इनकम नहीं आ सकती। तो अगर प्लान को लेके आपका कोई सवाल है, मैं आपके सवाल देख लेता हूं एक बार। आप सवाल लिख सकते हैं, जो भी आपका सवाल है। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं दोस्तों।
प्लान को लेके कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो अभी पूछ लीजिए, चाहे आप आरसीएम कर भी रहे हो। एक ने फ़ोन नंबर दिया, बोला इस पर फ़ोन कर लिया, बताऊँ अपना। कोई सवाल अगर आपका है तो ले सकते हैं आप। बिजनेस पे आएगी, हाँ 1 लाख की इनकम कितने बिजनेस पे आएगी, किस लेवल पे आएगी आरसीएम में, बिल्कुल ये मैं आपको बताता हूँ। कोई सवाल आए तो बताना सर। जरूर। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये सवाल बिल्कुल सही पूछा है, चाहे वो आरसीएम करता है या नहीं करता मुझे नहीं पता, लेकिन सवाल अच्छा है। और ये आप अपने अपलाइन से भी पूछना, क्रॉस चेक भी करना, और फिर अगर वो गुमराह करे तो आप मेरे को संपर्क कर सकते हो, मैं आपको कैलकुलेशन समझा दूंगा। इसलिए नहीं कि आप हमारे साथ काम करो, इसलिए कि आपको बचाना जरूरी है। 1 लाख की इनकम आरसीएम में लेनी तो किस लेवल पे आएगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर है आप, और अगर आप 2 लाख पे ही काम कर रहे हो, 3, 4, 5 पे करोगे तो फिर मुश्किल है, फिर तो असंभव है। आरसीएम के अंदर मल्टी लाख पे काम करना असंभव है, असंभव, कोई नहीं कर पाया। मुकेश कोठारी भी नहीं कर पा रहा, सतीश पंडित जी ने किया था, आज उनको इनकम नहीं जा रही, टूट जाएंगी बिजनेस। तो आपका 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन है, मल्टी लाख पे डिजाइन ही नहीं है आरसीएम। अगर मल्टी लाख का डिजाइन है वेस्टीज, ये मल्टी लाख पे डिजाइन नहीं है, 2 लाख पे डिजाइन है आरसीएम का प्लान। तो अगर आपको 1 लाख रुपए महीना आरसीएम पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा जी, मैं आपको निचोड़ दे देता हूं बात का। 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम इधर और 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम इधर, हाँ जी। 1 लाख बीवी पर इनकम कितनी आती है? 1 लाख बीवी पे इनकम कितनी? 1 रुपया नहीं आता जी 1 लाख बीवी पे, तो क्योंकि आपके नीचे भी 21.5% पे बंदा है और आप भी 21.5 पे हो, तो आपको सिर्फ सेकंड लेग में जो बिजनेस किया 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, उससे डिफरेंस आएगा। वो 15% पे है और आप 21.5 पे हो, तो डिफरेंस आ जाएगा आपको 2.5-3% या 5% या 7.5%। पावर लैग से आपको नहीं आएगा, 1 लाख में अगर आपका बिजनेस है तो नहीं आएगा। दोनों लैगों में अगर 50-50 हजार है तो दोस्तों नीचे गया 19%, आप 21.5 पे 2.5% आएगा। 50,000 का 2.5%, 5 दूनी 10, 25, 1200, 2400 रुपये आएगा। 1 करोड़ बीवी इधर, 1 करोड़ बीवी इधर अगर आप करते हो आरसीएम में, तब जाकर आपकी 1 लाख इनकम आएगी। इससे नीचे कोई माई का लाल दिखा दे इनकम, कोई भी आरसीएम के अंदर इससे नीचे 2 करोड़ बीवी, 4 करोड़ की सेल और इनकम 1 लाख। कंपनियों का टर्नओवर नहीं है इतना, बड़ी बड़ी कंपनियों का। दोस्तों हमारा ओवा इंडिया ने 5 महीने में 1 करोड़ की सेल की, 35 लाख रुपए बांटा, 35 लाख रुपए बांट दिया हमने। 1 करोड़ की सेल बीवी की नहीं, डिप्पी की, डिप्पी की। बिजनेस वॉल्यूम 35 लाख, 30 लाख, उस पे 35 लाख रुपए बांट दिया, और ये 2 करोड़ की सेल बीवी की, तब आएगा 1 लाख रुपए। ये है डेड प्लान, एक्सपायर प्लान इसको बोलते हैं। इसीलिए कोई आरसीएम को ज्वाइन नहीं करता किसी कंपनी का लीडर जिसको कैलकुलेशन आती है। अब कह रहा है 1 लाख ए में, 1 लाख बी में, तो क्या इनकम आएगी? हाँ सवाल लिखिए, हमें अच्छा लगता है सवालों का जवाब देना, और इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लें, किसी को दिखा दे आरसीएम वाले लीडर को, फिर पूछे, और फिर हमसे भी संपर्क कर सकते हो जो साथी आप आरसीएम के लीडर हैं। 1 लाख इधर और 1 लाख इधर, तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये बंदा है 21.5% पे, और ये बंदा भी है 21.5% पे, और आप हैं अब 1,70,000 पे 26.5% पे। तो 21.5 का डिफरेंस आपको आएगा, 5% इसका, 5 इसका, 10,000 रुपए आएंगे आपको। और अगर ये 1 लाख वाला 1,15 कर दे, सुनना बात, 1 लाख वाला और बिजनेस बढ़ जाए आपका, 1,15,000 कर दे इधर और 1,15,000 कर दे ये बंदा, तो दोनों बंदे चले जाएंगे अब 24% पे, ये भी 24% पे आ जाएगा, यानी दोनों बंदे पूरे 24 पे आ जाएंगे। और आप हैं
26.5 पे ही हैं, आप अभी भी 26.5 पे हो, आपकी इनकम इससे घट जाएगी। अब क्यों? 2.5% इसका, 2.5 इसका, 2 दूनी 4। अब आपकी इनकम आएगी 4,000 से लेके 5,000 रुपये सर, घट जाएगी। बिजनेस बढ़ने से इनकम घट जाएगी। ये 420 आरसीएम के अंदर शुरुआती दिन से है, शुरुआती दौर से। कैसे? मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कैलकुलेशन का खेल जो इन्होंने गुमराह किया अपने यूथ को, उदाहरण जो गलत दिखा दिए लोगों को। क्या आरसीएम में उदाहरण दिया जाता है? कि प्लान बुक में उदाहरण था आरसीएम की 1,68,000 रुपये बिजनेस वॉल्यूम, 1 लाख में 1,10,000 बिजनेस वॉल्यूम, इनकम आएगी 4,500 रुपये। ये उदाहरण दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, 68,000 वाला बंदा 40,000 और 70,000 के बीच में कुछ भी नहीं आएगा, उसको 1 रुपये नहीं आएगा, तो वो 70 क्यों नहीं करेगा? और अगर वो 70,000 कर देगा और 1,10,000 पे 1 रुपये नहीं जा रहा उस व्यक्ति को, जो 1,10 कर रहा है, तो ये 1,15 करेगा तो टारगेट लग जाएगा, क्योंकि इसके डाउन में 21.5% का लेवल है, ये भी 21.5 पे। लेकिन अगर ये 1,15 कर देगा और 5,000 रुपये भी बढ़ा देगा जोर लगा के, तो 2.5% का डिफरेंस 24 पे आ जाएगा। तो क्यों नहीं आएगा ये? अब उसको इनकम क्या आएगी? आप अपने अपने से पूछो उसको इनकम क्या आएगी। दोस्तों ये था जो आज तक हमें नहीं बताया गया धांधलेबाजी। जो उसकी 4,500 की इनकम थी वो 1,500 रुपये पे आ जाएगी, कम हो जाएगी इनकम, नीचे टारगेट हिट हो गया। तो अगर आरसीएम के अंदर किसी का टारगेट 1,15 हुआ तो उसको 1,70,000 करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो उसको पावर लैग से 1 रुपये नहीं आएगा, सिंगल रुपये भी। और अगर 1,70 डाउन में हुआ तो 2,60 करना पड़ेगा, और अगर डाउन में 2,60 हो गया तो 3.5 लाख करना पड़ेगा, और अगर डाउन में 3.5 लाख हो गया तो 1 रुपये नहीं आएगा, सिर्फ सेकंड लैग से आएगा। कर लो बड़ी लैग। तो ये डिफरेंस बेस प्लान है पूरा का पूरा। इसीलिए आरसीएम वाले फ्रेशर पे काम करते हैं। आरसीएम एक परचून की दुकान है। पहले बोलते थे कि आप हमारे पार्टनर हो, और जब हम आरसीएम बाजार और आरसीएम वर्ल्ड में जाते थे तो बोलते थे ये जो दीवार है, इस दीवार में जो एक ये ईंट है, इसमें मेरे 45% की हिस्सेदारी है, और ऐसे फोटो खिंचवाते थे। लेकिन बाद में बैठने की जगह नहीं दी। वहां पर आरसीएम वर्ल्ड में जाने का 100 रुपए का पट्टा, नीचे बैठो, गले सड़े गद्दे, चादर ओढ़ी नहीं जाएगी भाई साहब, इतनी खराब व्यवहार, ना को कूलर ना को फंड, और एसी रूम लेना तो 500 रुपए 1,000 रुपए खर्चा करो, कोई इज्जत नहीं दी जा रही। डिस्ट्रीब्यूटर को नीचे बिठाया जा रहा है, नीचे बैठते हैं डिस्ट्रीब्यूटर जाके, कोई केयर नहीं। बाहर चाय वाल 5 रुपए की चाय तक नहीं देते आरसीएम के अंदर, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। लेडीज बच्चे पानी नहीं पी सकते उस ठुट्टी के अंदर, जो ठुट्टी लगा रखी है उन्होंने, टंकी जो पानी की है वो इतनी ऊंची है। हमारा भी ऐसे पानी पिया जाता है हिडी उठा के, बच्चे और लेडीज कैसे पिएंगे? और आज तक 22 साल में वो ठुट्टी चेंज नहीं की उन्होंने, किसी ने बताया नहीं। सब अंधभक्त बने हुए हैं, सब गुमराह हुए हैं। भाई साहब को बोलता ही नहीं है टीसी छाबड़ा को कि आप क्यों टिकट ले रहे हो, क्यों एनिवर्सरी चर्च जगह मना रहे हो, क्यों लोगों को लूट रहे हो, क्यों ये कार दिखा रहे हो, कार दे रहे हो, ये ऑफर ये कहां से आ गई? तो ये जो चीजें थी प्लान के अंदर खत्म है। आरसीएम का प्लान डेड प्लान। आरसीएम का कोई भी लीडर आज भी और भविष्य में भी कभी भी अगर किसी को कीड़ा उठे, जेपी धनखड़ को लाइव बुला ले, मैं आऊंगा। कभी भी अपने घर पे बुलाए, अपने ऑफिस में बुलाए, यूट्यूब पे आए या फेसबुक के लाइव आए, सबके सामने कैलकुलेशन पे बात करेंगे। जितना कहोगे उतनी देर रहेंगे और फिर होगी इनकम पे बात। आरसीएम वालों को आप पूछे डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की लगी हुई है, 6 महीने का पे आउट और 1 लाख रुपए महीना किस लेवल को मेंटेन करने से आएगा, ये आपने अपने से पूछ लीजिए, पता लग जाएगा। साथियों आप हमारी बातों पे ना जाएं, हमारी ये 3 बातें अपने अपने से पूछ लें कि सर आप कब से आरसीएम कर रहे हो, महीने, 6 महीने की, 1 साल की, या पूरा का पूरा लेजर है। जब आप अपने अकाउंट में जाओगे, माई अकाउंट में जाओगे, तो वहां पे मंथली स्टेटमेंट और लेजर, पूरी जिंदगी का लेजर है आरसीएम के अंदर, जो आपने पिछले साल किया, उससे पिछले साल किया, उससे पिछले साल किया, सारा तो है। तो डाउनलाइन आप देखिए, उसका दिखाएगा क्या। और पे आउट के अंदर भी दोस्तों, पे आउट देखना नहीं आता लोगों को। 3 चीजें, इनकम 3 है आरसीएम में, तो 3 इनकम आएंगी, परफॉर्मेंस, रॉयल्टी और टेक्निकल। ये चेक करो परफॉर्मेंस कितना है, बल्क बाइंग ज्यादा है, रॉयल्टी कम से कम 1,15,000 चाहिए। मैंने देखा एक बंदे का 3,000 सेकंड लेग में, और रॉयल्टी इनकम आई हुई है। इसका मतलब 1,12,000 बिजनेस वॉल्यूम कम से कम परचेज कर रखा है, 2.5 लाख की सेल परचेज कर रखी है, उस 1.5 लाख का 1.25 लाख का उसको आएगा 32%, वो इनकम दिखा रहे हैं।
तो लोगों को पे आउट देखना भी नहीं आता, तो कोई इनकम नहीं है। ये था प्लान। कोई सवाल अगर है तो बता दीजिए। सर कोई सवाल है क्या साथियों का प्लान पे डिस्कस करने के लिए? अपना काम करो अपने काम के चक्कर में। तो आप क्या काम कर रहे हो मुकेश जी? अपना दिखाओ, आप क्या काम किया आपने? डेट ऑफ ज्वाइनिंग और अकाउंट दिखाइए पे आउट। कीवा करो सुखी जियो, कीवा करो सुखी जियो। कीवा वाले का भी बता देंगे, सब का बताएंगे। सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सारी एमएलएम कंपनी को खोल लेंगे। कीवा करो सुखी रहो, ये प्रमोशन करने आ गया, दिखाइए क्या अमाउंट आ रहा है। ये हैं बच्चे, इनको नॉलेज नहीं है, अभी पता लगेगा। ये सब एक दूसरे के बाप हैं। तो अब दोस्तों मैं प्लान ये था कि 32 में से 32 गया तो 0, 8 में से 8 गया तो आपको क्या आएगा सेकंड लेग से, और 5% टेक्निकल किसी को आ रहा है क्या? ये 45% जो आरसीएम देती है, क्या किसी भी लेवल पे 45 आता है? तो मैं कहूंगा नहीं आता किसी को भी। 25 पैसे या 50 पैसे आता है, डिफरेंस बेस आएगा। और रॉयल्टी बिल्कुल बॉटम लाइन में जाके सुरेंद्र वत्स जी को भी रॉयल्टी चेक करो कितनी आ रही है, विजय की चेक करो कितनी आ रही है। इनके घर परिवार में कोई बंदा है क्या कामयाब? सुरेंद्र वत्स जी के परिवार में कोई कामयाब है आरसी में? विजय विरोधे का छोटे भाई हैं अजीत विरोधे जी, चेक करो क्या इनकम आ रही है उनको। इनके खुद चेक करो दोस्तों। इनके साथ पुराने दोस्त यार गांव से कोई खड़ा हुआ क्या इनके साथ? नो। आज पूरे एरिया में बिजनेस साफ है, सब छोड़ गए रोहतक के अंदर, सब के सब डेड है, इनकम किसी की नहीं आ रही, मैं सबको जानता हूं। 12 पीयूसी बंद हो चुके रोहतक के अंदर, 12 पिकअप सेंटर रोहतक के अंदर डेड हो चुके। सांपला के अंदर बंद हो गया, झज्जर के अंदर बंद हो गए, पानीपत में बंद हो गए, आपके भिवानी के अंदर बंद हो गए, आपके महम, जुलाना, लाखन बाजरा, दुजाना, बेरी सब बंद हो गए। चारों तरफ बंद हो रहा है। अब आगे बढ़ रहे हैं। एक स्टेट खाली, लूट लिया, चूस लिया, नेगेटिविटी फैल गई, फिर दूसरी स्टेट, फिर दूसरी स्टेट, फिर तीसरी स्टेट, ऐसे करते करते एक दिन साफ हो जाओगे आप लोग। अब मैं आता हूं फ्रंट पे। अब आपके सवाल लेते हैं। अब आपके सवालों के जवाब देंगे। तो अब देखता हूं आपके सवाल। अब आप बताइए, आप समझदार व्यक्ति हैं जितने भी साथी हैं, अब तक जो जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नेटवर्किंग के प्रति जागरूक हो। इतनी बदनामी अगर किसी ने की हो तो कोई जवाब देने आना चाहिए। 22 साल की पुरानी कंपनी में क्या ये लोग डरते हैं फेसबुक से? नो, आते हैं, खूब उल्ला गुल्ला करते हैं। अभी कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले इन्होंने देहरादून में प्रोग्राम रखा, मिलन पंडित जी को लेके आए। मिलन पंडित जी को फिर खड़ा किया स्टेज पे। और दोस्तों वो असर था हमारी वीडियो का, सोशल मीडिया का असर था। हमने आवाज़ उठाई सतीश पंडित जी को रॉयल्टी नहीं जा रही, नहीं जा रही, नहीं जा रही। उसकी टीम को मुकेश कोठारी ने तोड़ दिया, पूरी आवाज़ उठाई। 2 सितंबर 2005 को सतीश पंडित जी का सर्वगास हुआ। उसके बाद ठीक 2 महीने बाद जो आरसीएम सितंबर अक्टूबर में एनिवर्सरी मनाती है, एनिवर्सरी थी नवंबर के अंदर ताल कटोरा के अंदर, एक भी लीडर ने ऑन रिकॉर्ड है किसी ने सतीश पंडित के लिए 2 मिनट का मौन धारण नहीं करवाया। किसी ने स्टेज पे नहीं बोला। और मैं खुद मिलन पंडित जी को कितने प्रोग्रामों में मिला हूँ, एनिवर्सरी पे आती थी, लेकिन दोस्तों किसी ने पूछा। और अब मिलन पंडित जी को दोबारा से रॉयल्टी दी, सेटिंग देनी पड़ी। रॉयल्टी नहीं, सेटिंग देनी पड़ी। बिजनेस कितना है। और पहले कहाँ गायब थी मिलन पंडित जी, अब क्यों? ये आवाज़, ये ताकत थी सोशल मीडिया में। और अब हिल चुकी है आरसीएम। पहले बोलते थे आप हमारे ओन पार्टनर हो, फिर बोलते थे यूर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस वॉल्यूम, अब परचेज वॉल्यूम। और डिस्ट्रीब्यूटर से बना दिया आपको, ना तो आप मालिक रहे, ओनर रहे, ना डिस्ट्रीब्यूटर, एसोसिएट बना दिया आपको, एसोसिएट बायर। अब आपको बोलते कि आप हमारे सिर्फ खरीदार हो। जैसे रिलायंस फ्रेश में होते हैं एसोसिएट बायर, विशाल मेगा मार्ट में होते हैं, इजी डे में होते हैं एसोसिएट बायर, ऐसे इन्होंने बोल दे कि हम तो सामान बेचने वाले, आप सामान खरीदने वाले। इसमें पार्टनरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप कहाँ से आ गई? अब ये बातें बोल रहे हैं। और जो बंदे बोलते थे
हम तो आरसीएम के साथ जिएंगे, आरसीएम के साथ मरेंगे। वो मर गए, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो आरसीएम में मर गए, कुछ नहीं आया उनके घर में, बर्बाद हो गई, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके चले गए दोस्तों। टीसी छाबड़ा को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। तो आप लोग अब एक बिगुल फूंक दें, एम्बलम को हिला दें। और ये असर था 2 महीनों में, 2 साल में जो हमने नेगेटिविटी फैलाई ना, या जागरूकता जो फैलाई, नेगेटिविटी तो ये बोलते हैं, जागरूकता जो हमने फैलाई उसी का असर है एमवे पे आया, उसी का असर है। आज वेस्टेज प्लान बदल रही है, आज मोदी केयर ने प्लान बदला और अब आरसीएम की बारी है। इसको भी भागना पड़ेगा, इसको तो मैं तो बोलता हूँ भागना पड़ेगा आरसीएम को तो दोस्त, क्योंकि टीसी छाबड़ा जी डर चुके हैं, पहले जेल में जा चुके टीसी छाबड़ा जी। इनको तो बहुत पैसा देना पब्लिक का, बजाज आलियंस की लूट कर रखी है, लॉयल्टी प्लान की लूट कर रखी है। आरसीएम तो बंद होके भागेगा, ये टीसी छाबड़ा के पास और कोई रास्ता नहीं है, प्लान अपडेट का रास्ता इसके पास नहीं है, इसके पास रास्ता है भागने का। और ये कुछ हैं लफाड़े जो इस बिजनेस को कर रहे हैं पुराने, इनके पास रास्ता नहीं है कोई कंपनी में जाने का, ये फंस चुके हैं, इनके स्ट्रक्चर फंस चुके हैं। इनके पास सोचते कि जो आ रहा है आने दो, जितना आ रहा है उतना आ रहा है, बहुत आ रहा है, मेरे पास बहुत आ रहा है। टीयूवी गाड़ी चलाते हैं महिंद्रा की, टीयूवी 21 साल में गाड़ी नहीं बदली हुई, महिंद्रा की टीयूवी लेके घूम रहे हैं आज भी, और बोलते कि पैसा बहुत आ रहा है। कहीं कहीं से 50 बार बोल दिया मैं गाड़ी लेके आऊंगा। अब कुछ सवाल अगर आपके हैं तो आप दोस्तों सवाल पूछिए। ये तो था आरसीएम का प्लान जो एक्सपायर हो चुका, और आरसीएम के किसी भी लीडर से जो आरसीएम को छोड़ के जा चुका 5-10 साल करके, उससे पूछ लीजिए कि क्यों छोड़ा, और उसकी बात पर विश्वास कर लीजिए। आपका टाइम, आपकी मनी, आपकी एनर्जी बच जाएगी। आपका ये जो है टाइम, मनी, एनर्जी का लॉस होने से बच जाएगा दोस्त। पूरा सोनीपत खाली हो चुका है, जितने टेक्निकल रॉयल्टी बने फिर रहे थे, और पहले वाले सब खत्म। आरसीएम से जो निकल गया वो मानो जी गया, दोबारा इस कुएं में कोई नहीं पड़ना चाहेगा। आरसीएम का लॉयल्टी प्लान ने बर्बाद कर दिया। लॉयल्टी प्लान बहुत बड़ा घपला, बहुत बड़ा घोटाला हुआ था आरसीएम के अंदर। 1500 रुपये उन दिनों में 1500 रुपये, जब एक टीचर की सैलरी 3000-3200 रुपये बहुत ज़्यादा होती थी, 3000-3200 रुपये सैलरी, उस टाइम पे 1500 के 3 पैंट, 3 शर्ट 150 रुपये की थी। एक ये लफाड़ा है, इसकी बात मैं बताता हूँ आपको। ये कुछ गांडू इंसान हैं जो सोशल मीडिया पे दूसरों की पोस्ट पे दूसरों के फोटो लगा के बोलते हैं। बात तो इतने साल से कंपनी चल रही है, और कंपनी के एमडी उफ सीईओ की लाइव चल रही है, और देखना वाला बस 50 लोग। दया कुछ तो गड़बड़ है। अरे बेवकूफ़, तू क्यों देख रहा है? ओवा इंडिया का इसने लगा रखा है फोटो, डीपी लगा रखा है ओवा इंडिया का। इस गांडू इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है अपना फोटो लगाऊं, असली मैं साइट बनाऊं, असली फेसबुक पे अपने आइडियल बनाऊं, इतनी हिम्मत नहीं है इस गांडू इंसान के अंदर। ये देश ड्रेव लोगों का है, इसीलिए 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, हजारों साल मुगलों ने राज किया, और 26 साल 27 साल ने एम्बलम कंपनी ने राज कर लिया। इसलिए 50 आदमी हैं ऑनलाइन, नहीं है टाइम लोगों के पास बदलाव का। और आज सेमिनार कर दो 50-100 रुपये 500 रुपये टिकट लेके, अभी आ जाएंगे। अभी इन लोगों को जितना लूटो तब ये बाप बोलते हैं उसको। 50 लोग हैं, 50 तो बहुत है भाई साहब। जब चंद्रशेखर आजाद ने इकट्ठे किए थे 5 थे, 5 आदमियों से काकोरी कांड हुआ था। 50 है ना, 50 से 500 होंगे, 500 से 5000 होंगे, 5 लाख 5 करोड़ होंगे, फिर 50 करोड़ होंगे, और थपा थप लगेंगे लफाड़े। अभी पिटा रेवाड़ी के अंदर एक डायमंड, वही शुरू पिटाई। 2 साल पहले बोला था एक समय ऐसा आएगा जब ये पिटेंगे। एमडी की बोलते हैं, एमडी की लैंग्वेज ऐसी है तो कौन ज्वाइन करेगा इस इंसान को? मत करो ज्वाइन। किसने बोला ज्वाइन करो? बेवकूफ गधे इंसान, नहीं चाहिए आप जैसे गांडू इंसान। लैंग्वेज, सबकी लैंग्वेज ऐसी है। वो चोर हैं जो आपकी पीठ में छुरा घोपते हैं, हम मुंह पे बोलते हैं। अपनी डिप्पी लगा, ओवा इंडिया की डिप्पी लगा रखी बेवकूफ। दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए अपनी डिप्पी बना, असलियत दिखा। खुल के बोलते हैं, किसी के बाप का नहीं खा रखा है इसलिए खुल के बोलते हैं। झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं। सच का सामना करो, लेके आओ किसी रूबी को, स्टार रूबी को। बैठा हूं ऑनलाइन, बैठा हूं अभी तक बैठा हूं, टीसी छाबड़ा को लेके आओ। खत्म करके छोड़ेंगे, इस गंदगी को बाहर करेंगे एमएलएम से। लोगों के सपने विशाल, एक बंदा सिरसा से
गवर्नमेंट जॉब में था, आईएमसी ज्वाइन कर ली, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। रो रहा था फोन पे कि सर एक उम्मीद जगी है कि कुछ होगा। अब डायरेक्ट सेलिंग को लोग छोड़ के जा चुके, नेगेटिव हो गए बहुत भयंकर। तो मैं ये नहीं बोला कि हमारी कंपनी ज्वाइन करो, हम तो बोलते हैं कि विरोध करो। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो गलत हुआ है या चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। ये प्लेटफॉर्म भगवान ने हमें दिया, थैंक्स करते हैं कि आज बातें फैल रही हैं। 50 तो अभी देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे। रविशंकर वाली ये देखो आप, गरीब से गरीब आदमी। दोस्त मैं आपको बताऊं बात, आरसीएम वर्ल्ड में जब गए, मैं आपको सच्चाई बताता हूं एक स्टोरी। जब आरसीएम वर्ल्ड में प्रोग्राम रखा गया, एकेडमी प्रोग्राम, उसके अंदर हम गए। समस्तीपुर बिहार से 2-3 बच्चों को लेके, 2 लेडीज 2-3 जेंट्स गेट के बाहर थे, अंदर नहीं घुसने दिया। रात को 2 बजे बोला गेट पास। अरे गेट पास, समस्तीपुर बिहार से 3 दिन का सफर करके भीलवाड़ा पहुंचे वो व्यक्ति, और गेट पास 100 रुपए के गेट पास के लिए उनको 2 घंटे खड़ा रखा। फिर उनके अपलाइन बाहर आया 4 बजे, उसके अपलाइन ने जब उनको गेट पास दिए किसी से लेके, तब उनकी एंट्री अंदर हुई। चोर लुटेरे इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, और गर्भवती महिला को 2-3 बच्चों के साथ सर्दी के अंदर बाहर रख दिया 2 घंटे। आपने सुबह ले लेते गेट पास, लेकिन बोलता कोई नहीं है, दातरे पाड़ देते हैं। और वही लोग जय आरसीएम बोलते हैं जिनको लूट रही है। आराम खोरो, आवाज उठाते नहीं हो, और जो उठाता है उसका साथ देते नहीं हो। सच्चाई सबको पता है। 1 लाख आदमी आरसीएम वर्ल्ड में इकट्ठा किया था, 100 रुपए की टिकट, और कोट पैंट पहरा के नीचे रेत में बैठा दिया, कोई नहीं बोला। रेवाड़ी के अंदर 100 रुपए की टिकट नीचे बिठा दिया, कोई नहीं बोला। तो तुम लोग बोलते नहीं हो दोस्त। बदलाव बेकार बोले नहीं आएगा। डर चुकी है कंपनियां, डर चुका आरसीएम बिजनेस। बीवी लिखता था, पीवी क्यों लिखने लगा, बिजनेस वॉल्यूम, परचेज वॉल्यूम लिखने लगा। ऐसे बच जाएगा क्या? नो, कोई फायदा नहीं है ऐसे बचने से। ऐसे नहीं बच सकता, पीछे का पाप आगे आएगा, आवाज उठेगी। कितना लुकले, कितना छिपले, काकड़ी, छुप नहीं सकता तू। तेरे को तो हम छोड़ेंगे नहीं बेटे, तेरे को छोड़ेंगे नहीं जब तक जिंदा है। मैं तो आरसीएम को छोड़ूंगा नहीं। मेरे जिंदगी के 16 साल खराब है, उसका दर्द है। अब बचाई क्या है? प्राइम टाइम तो खा गया टीसी छाबड़ा, चूस लिया टीसी छाबड़ा ने मेरे को। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इनके पीछे पड़ूंगा। सबुद्दीन खान के, विजय विरोधिया, सुरेंद्र वत्स, मुकेश कुठारी, इनको मैं नहीं छोड़ने वाला। फालतू नहीं, नामर्द है ये, बिल्कुल नामर्द है ये इंसान। आवाज नहीं उठानी इन लोगों ने, चोरों के खिलाफ बोलने की मत। जिस कंपनी का खाता उसी थाली में छेद करता है। किस कंपनी का खाया? बेवकूफ इंसान। काम किया, मेहनत की, बिजनेस वॉल्यूम दिया, तब जाकर इतना दिया। वो फिर अगले महीने हमने फील्ड में लगा दिया, फिर इतना आया, फिर फील्ड में लगा दिया, फिर इतना आया, फिर फील्ड में लगा दिया। हर महीने, हर साल कर्जे में चलते चले गए। हर लीडर, हर कंपनी का लीडर कर्जे में है। जितना आता है अगले महीने फील्ड में खर्च होता है, फिर आया फिर फील्ड में खर्च, 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 साल गया, फिर आया फिर फील्ड में खर्च, फिर आया फिर फील्ड में खर्च, फिर साल गया। हर साल कर्जा माइनस में है। आरसीएम पर दोबारा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए। लॉयल्टी प्लान लोगों के सामने आना चाहिए। 2.5 एकड़ किरसन कौशिक 80 से हिसार से 2.5 किले बेचकर लॉयल्टी प्लान के पॉइंट खरीदे थे, बर्बाद हो गया। वाइफ छोड़ के चली गई। बीसी छाबड़ा जी ने बोला था टीवी और बीवी को छोड़ दो, बीवी को छोड़ दिया था बेचारे ने आरसीएम के चक्कर में। कितने लोगों को मैं जानता हूं। ये लगे हुए हैं कुछ बेवकूफ इंसान। हम नहीं डरने वाले किसी से। ओवा इंडिया एक क्रांति है, कंपनी नहीं। ओवा इंडिया एक क्रांति है, 1 वर्सेस ऑल है, और ये हम करेंगे। और ये पहले 2.5 साल पहले बोला था कि एक समय आएगा जब मेरे साथ पूरा दल बल, पूरा काफिला खड़ा करूंगा इन चोरों के खिलाफ, अगेंस्ट। एक सेना खड़ी होगी हमारी क्रांतिवीरों की, और हो गई आज। किस किस को रोकोगे? ये पूरा हो गया सिस्टम शुरू, अब नहीं रुकने वाला। ये क्रांति बढ़ेगी। अकाउंट किसी और का लगा रखा है, प्रोफाइल किसी और का, डीपी किसी और का। ये है चोर असली। आज कितनी कंपनियां चल रही है दोस्तों, फिर भी सफलता क्यों नहीं? मार्केट में नेगेटिविटी क्यों है? आरसीएम के टीसी छाबड़ा में दम है तो वापस करे टाइम। कहां से देगा टाइम? खा गया लोगों को।
तो दोस्तों ये एक क्रांति है, आप सभी जाग जाएं, हमें जागना होगा अपने दोस्तों के लिए। ये फिर भी जो भी भाई है इसको भी बचाना है, हमारा मकसद है यूथ को बचाना। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। जिस भी कंपनी में लीडर लगे हुए हैं वो अपने अपने परिवार के लिए लगे हुए हैं, अपने अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए लगे हुए हैं। यूथ चाहता है मेरा पिताजी जो दिक्कत में परेशानी में है, मैं उसको एक दिन माँ जो ना उसको सक्सेस दूंगा। अपने पिताजी को मैं फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खिलाऊंगा, घर में बैठेंगे, हमारा बहुत अच्छा बंगला होगा, हमारा अच्छा घर होगा, मैं अपनी सिस्टर की अच्छी शादी कर पाऊंगा इस बिज़नेस के द्वारा। कोई भी बिज़नेस वो करता है, चाहे वेस्टीज, चाहे आरसीएम, चाहे वो ओके लाइफ केयर, चाहे हैप्पी हेल्थ इंडिया, हमारे सपने हैं, सबकी नीड है। हम सब इसके अंदर कामयाब होने के लिए आए थे। अगर मैं नेटवर्किंग से नेगेटिव होता तो आज यहाँ नहीं होता। कुलदीप जांगड़ी जी नेगेटिव नहीं है नेटवर्किंग से, शशि कुमार नेगेटिव नहीं है नेटवर्किंग से, हम पॉजिटिव हैं। सबसे ज्यादा पॉजिटिव तो हम हैं जो आज भी आवाज उठा रहे हैं कि मैडम सही होनी चाहिए। नेगेटिव होते तो छोड़ के चले जाते, लेकिन हम बाउंस बैक कर रहे हैं, बार बार हम टिके हुए हैं कि इसको ठीक करेंगे, इसमें दम है, इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री में दम है। हम ये बोल रहे हैं, लेकिन ये सही होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। तो दोस्तों आप अपना घर बनाना चाहते हो, आप दिन रात मेहनत करते हो, फील्ड में जाते हो, आपकी अपलाइन आपको शाबाशी दे देती है, लेकिन फील्ड में खर्चा तो आपका हो रहा है, टाइम तो आपका जा रहा है, एनर्जी तो आपकी लॉस हो रही है, विल पावर तो आपकी कमज़ोर पड़ रही है, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, किसी के गुजर गए, किसी के गुजरने वाले हैं, पहले आपको पाला फिर आपके बच्चों को पाल रहे हैं, और ये सिर्फ ड्रीम सेलिंग ड्रीम सेलिंग ड्रीम सेलिंग ड्रीम सेलिंग। दोस्त आज घर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए। अगर आपका खुद का प्लॉट है तो जितना पैसा आ रहा है आपकी कंपनी में उतना फील्ड खर्चा हो रहा है, जितना आ रहा है उतना फील्ड खर्चा हो रहा है। और जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो उसके साथ में 2 चीज़ें और बड़ी होंगी, आपका फील्ड बड़ा होगा और आपका रनिंग एक्सपेंसेस भी बड़ा होगा। आज अगर आपका 20,000 आ रहा है और कल जब आपका 40,000 आएगा तो आपका फील्ड भी बढ़ेगा, यानी आपकी टीम भी आउट ऑफ स्टेट बढ़ेगी और आपका रनिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा। और जब आपका 1 लाख आएगा उस दिन आपका फील्ड भी बढ़ेगा, आपका रनिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, जागें, जागेगा हिंदुस्तान। आज का लाइव यहीं तक। कोई सवाल अगर किसी साथी का है, अपन बैठे हैं, सवाल मैंने बोला था सवाल खत्म करके उठेंगे। हाँ, चैट विद सुरेंद्र वत्स पे लाओ, लेकिन शर्त एक होगी, मैं चैट विद सुरेंद्र वत्स पे जब आऊँगा जब वो प्रोग्राम लाइव चलेगा, कोई रिकॉर्डिंग प्रोग्राम में नहीं जाएंगे हम। चैट विद सुरेंद्र वत्स पे आप कमेंट कीजिए कि जेपी धनखड़ को लेके आए। जितने भी साथी आज लाइव को देख रहे हैं या कल देखें या आने वाले समय में देखें, हालांकि क्या है चैट विद सुरेंद्र वत्स, कौन है सुरेंद्र वत्स? कोई तोप नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। लेकिन फिर भी फॉलोअर बना लिए, इनकम का साधन बना लिया। और फिर भी अगर सुरेंद्र वत्स पे आप डालिए कमेंट में जेपी धनखड़ को बुलाओ, जेपी धनखड़ को बुलाओ। और शर्त मेरी एक होगी, सवाल जवाब लाइव हो, रिकॉर्डेड नहीं, नहीं तो वो सब काट देंगे। और ये भी मैं बोलता हूं, किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मैं इंडस्ट्री से सवाल करूंगा, इंडस्ट्री के प्रति बात बताऊंगा कि इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है और ये कैसे सुधर सकती है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, इसका समाधान पे भी बात करूंगा। लेकिन लाइव हो वो प्रोग्राम, बिल्कुल। आरसीएम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, 100% उसको पता है इस बात का कि गिनती शुरू हो चुकी है। इसलिए वो प्लान में भी अब कहीं पे बीवी की जगह पीवी लिखना शुरू कर दिया, कहीं पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप की जगह, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर की जगह एसोसिएट बायर लिखना शुरू कर दिया। पहले डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर आता था, एसोसिएट बायर। इन चेंज करने से भी कुछ नहीं होना। ये कितना चेंज करे, पहले जो लूट थी वो आज भी है, 1500 रुपये का जो कपड़ा उस टाइम पे था वो आज भी है। तो दोस्तों, आप अगर पहली बात तो चैट विद सुरेंद्र वत्स कुछ नहीं है, हम खुद में ही अपने आप में बेस्ट हैं। मैं नहीं जाता चैट विद सुरेंद्र वत्स पे, क्या जरूरत है हमें चैट विद सुरेंद्र वत्स को प्रमोट करने की? ये लाइव बैठे हैं भाई साहब, खुद का बना देंगे चैनल, खुद ही है, ये लाइव में सब हैं। श्री चौधरी जी, मेरा और सवाल ये कि नामर्द को लाइव में लो ताकि देखो तो सही धरती पर ये बोझ कौन है? कौन है? डायमंड क्लब कर करके लोग बर्बाद हो गए। कमेंट अगर किसी साथी का है तो बता दीजिए। चलिए दोस्तों,
आज का लाइव यहीं तक। आप तक नहीं आए, 2 बजे लगे थे, 3:30 हो गए, 1.5 घंटा ललकार लिए, सच्चाई बता दी, सामने आए और फिर आएंगे, फिर बता देंगे। तो आज का लाइव यहीं तक। तो एक बार लाइक कर दें, जो साथी देख रहे हैं थोड़ा सा बता दें कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। थैंक यू। अगर पूरे लाइव से 1.5 घंटे के लाइव से मैं नहीं बोलता कि बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाए, लेकिन अगर एक व्यक्ति को भी फर्क पड़ता है तो आज का लाइव को मैं सफल समझूंगा। मेरा लाइव आना मकसद पूरा होगा। अगर एक व्यक्ति भी जागता है और वो व्यक्ति जो जागे वो मेरे को कॉल ज़रूर करे, मुझे पता लगे कि इस इंसान को लाइव से फ़र्क पड़ा। या कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन आपका लेवल टेक्निकल से ऊपर होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। फ्रेशर को समझ में नहीं आता। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, वन वी ऑल। थैंक्स लॉट, बाय बाय।